प्रदेश को बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पार्टी को बनाने में उनकी पार्टी सक्रिय राजनीति में आएंगे। निशांत यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो निश्चित तौर पर सैल्यूट योग्य है नीतीश कुमार। सरकार पर कोई तरह की उंगली उठाई है तो बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, उनको आना चाहिए राजनीति में। उनका बड़ा आशीर्वाद मुझे रहा है, मुझे यहाँ तक पहुँचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा के नामांकन के बाद कहीं न कहीं बिहार की सियासत गर्म है। हर पल सियासत बदल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव जी हैं। मुख्यमंत्री जिस तरह से राज्यसभा जाते हैं, विरोध प्रदर्शन उन्हीं की पार्टी में होता है। उसके बाद कल बड़ी बैठक बुलाई थी उन्होंने। एक्चुअली ये तो निर्णय उनका खुद का है, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय है, और लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। प्रदेश को बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पार्टी को बनाने में उनकी पार्टी को बनाया है, उन्होंने खून पसीना लगाया है, मेहनत किया है, राज्य को संभाला है, पार्टी को संभाला है। बिहार की जनता को भी अच्छा नहीं लग रहा है और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी अच्छा नहीं लग रहा है। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और अगला मुख्यमंत्री जो भी होगा, क्या जो नीतीश कुमार ने जो एक लकीर खींची है विकास की, क्या उसके समानांतर या उससे आगे बढ़कर काम करना कितना चुनौतीपूर्ण होगा? चुनौती तो होगा। अब तो कौन होगा ये तो मैं नहीं बता सकता। ये तो जो एनडीए गठबंधन है उनके नेतृत्व तय करेंगे। जो होगा अच्छा ही होगा। निशांत कुमार के बारे में चर्चा अब तेज जो हुई थी, अब उस पर विराम लग गया है। अब ये निर्णय ले लिया गया है कि निशांत अब सक्रिय राजनीति में आएंगे। तो निशांत यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, शांत हैं, व्यवहारिक हैं, और आज तक तो राजनीति से बहुत दूर है। यही खूबी रही है, और कभी भी अपने किसी एक काम से उन्होंने न पार्टी को बदनाम किया है और न सरकार पर कोई तरह की उंगली उठाई है। तो बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, उनको आना चाहिए राजनीति में। और अगर उन्होंने निर्णय लिया है लोगों के आग्रह पर, उचित निर्णय है, अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और बिहार को एक नई ताकत, नई ऊर्जा, नौजवानों के बीच में बहुत उत्साह है, देने का काम करेंगे। और जो दायित्व मिलेंगे उनकी पार्टी के माध्यम से, उस दायित्वों का निर्वहन करेंगे। जैसा मुझे लगता है अच्छा ही होने वाला है कुछ। जिस तरह से अमित शाह नामांकन के दौरान आए और उसके बाद उन्होंने कहा कि नीतीश जी का अनुभव जो है हम अब केंद्र में लेना चाहते हैं। उनके आने से केंद्र में जो अनुभव मिलेगा, साथ ही साथ एक बड़ी बात उन्होंने कही कि आज तक बेदाग छवि के नेता रहे हैं। बिल्कुल सही कहा माननीय अमित शाह जी ने, बिल्कुल सही कहा। लंबे अरसे से राजनीति में हैं वो, और मैं तो उनके साथ काम किया हूँ, न सिर्फ सरकार में बल्कि संगठन में, चूँकि लोकदल से रिश्ते हैं हमारे उनके बीच के, और उनका बड़ा आशीर्वाद मुझे रहा है, मुझे यहाँ तक पहुँचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। तो बड़ा व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, और निश्चित तौर पर राजनीति में लंबे काल तक जो विभिन्न पदों पर रहा हो, सरकारी गैर सरकारी पदों पर, और कहीं दाग नहीं लगे, तो निश्चित तौर पर सैल्यूट योग्य है नीतीश कुमार जी। बड़ा ही भावुक क्षण आप लोगों के लिए भी होगा, क्योंकि एक लंबा अनुभव रहा है साथ करने का और काम करने का, और अब वो दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने हालांकि कहा है कि बिहार में हम रहेंगे और यहाँ भी मार्गदर्शन करते रहेंगे। एक्चुअली दिल्ली में भी उनका कंट्रीब्यूशन है, दिल्ली में रेल मंत्री रहे हैं, तो ऐतिहासिक काम किया है, कृषि मंत्री के रूप में रहा है। दिल्ली भी जाएंगे तो बिहार को नहीं छोड़ पाएंगे ना। उन्होंने कहा भी है, तो बिहार से जो लगाव है, बिहार का जो प्यार है, वो कैसे छोड़ देंगे वो। और उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। बिहार की जो सरकार रहेगी उसका संगठन में जो उनकी संगठन है, देते रहेंगे। और निश्चित तौर पर बिहार की जनता यही चाहती भी है कि नीतीश कुमार जी हम लोग के साथ रहें, अच्छा रहेगा। एक आखिरी सवाल होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, और क्या जो मंत्रिमंडल है उसका प्रारूप क्या? अरे मैं कैसे बता सकता हूँ कि मुख्यमंत्री कौन होगा और उसका क्या प्रारूप होगा। मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और मेरी वो हैसियत नहीं है। तो ये थे बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।